5 अगस्त 2019 को अर्स्टवाइल जो स्टेट थी जे-एंड-के की, उसे 2 यूटीज़ में तोड़ा जाता है। लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर और यूटी ऑफ जे-एंड-के विद लेजिस्लेचर, जहां पे रिसेंटली पहले चुनाव उमर अब्दुल्ला ने जीते। दोनों के लिए अलग-अलग रिजर्वेशन पॉलिसीज भी बनी। आपको एक बार दोनों रीजन्स की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी की ओर नजर घुमानी। लद्दाख में 80% ट्राइबल पॉपुलेशन और जे-एंड-के में, जो यूटी ऑफ जे-एंड-के है, उसमें 70% पॉपुलेशन जो है वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग। तो उसी हिसाब से दोनों जगहों पे रिजर्वेशन होनी चाहिए। रिसेंटली जो रिजर्वेशन नोटिफिकेशन लद्दाख के लिए आई, उसमें अगर हम ईडब्ल्यूएस को भी मिला दें तो लद्दाख के लिए 95% जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। इतनी ज्यादा रिजर्वेशन परसेंटेज कहीं भी नहीं, 95%। और जहां पर 70% जनरल पॉपुलेशन है जे-एंड-के में, वहां पर भी तकरीबन 70% ही रिजर्वेशन चल रही है। अगर हम जस्टिफाई करें तो लद्दाख की कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनी है वो सही भी है, क्योंकि आप पॉपुलेशन की परसेंटेज देखिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन में आती है। दरअसल लद्दाख के लिए सेफगार्ड्स की डिमांड लास्ट ईयर से चल रही है। सोनम वांगचुक अपने बाकी सिविल लीडर्स के साथ लद्दाख के राइट्स के लिए और लद्दाखीज के राइट्स के लिए दिल्ली चलो पदयात्रा भी निकालती। इनकी दो मेन डिमांड्स थी। पहली, लद्दाख को इंक्लूड किया जाए 6 शेड्यूल में, और दूसरी, लद्दाखीज के राइट्स को, की जॉब्स को, उनके लैंड को सेफगार्ड किया जाए। इसी डिमांड के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अपने एक एमओएस को दाखी लीडर्स के साथ बातचीत के लिए आमंत्रण करती है। बहुत राउंड्स इनकी जो मीटिंग है वो चलती है। रिसेंटली इनकी रिजर्वेशन आउट होती है इसी बातचीत के बाद, और लद्दाख में 85% रिजर्वेशन डायरेक्ट है। अगर हम 10% ईवीएस भी मिला दें तो टोटल रिजर्वेशन पहुंचती है 95%। और क्योंकि जो डिमांड थी बॉडीज की कि लद्दाख में जो जॉब्स हो लद्दाखीज के लिए हो, तो नित्यानंद राय ने इस डिमांड को भी माना। वो लद्दाख में जितनी भी जॉब्स आएंगी उसमें केवल लद्दाखीज ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नित्यानंद राय एमओएस जो होम है और बाकी जो लद्दाख के एक्टिविस्ट, उनके बीच में जो बातचीत हो रही है, ये उसका आउटकम है। अगर हम नोटिफिकेशन देखेंगे तो 1% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को, 80% रिजर्वेशन, जितनी तकरीबन पॉपुलेशन है लद्दाख की, वो शेड्यूल ट्राइब्स को, सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस एएलसी, ओके, इनको 4% रिजर्वेशन दी गई। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%, यानी इधर यहां अगर हम इसको मिला लें तो 85% रिजर्वेशन डायरेक्ट है। 10% ओवरऑल ईडब्ल्यूएस की मिला लें तो 95% रिजर्वेशन इन लद्दाख। दिस इज द हाईएस्ट इन इंडिया। अभी तक हमने कहीं ना कहीं सुना था कि 50% की कैप थी रिजर्वेशन में, कि रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी काफी जजमेंट्स में कहा है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकती। तो अब वी हैव लद्दाख 95%। लद्दाख से पहले वी हैड तमिलनाडु। तमिलनाडु एक एक्सेप्शन किया गया था। 50% जो बार सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया हुआ था, उसमें एक सबसे बड़ी जो एक्सेप्शन थी वो तमिलनाडु थी। तमिलनाडु में टोटल 69% रिजर्वेशन। इट वाज वन एक्सेप्शन फॉर दैट 50% बार। अब हमारे पास है लद्दाख, यहां पर है 95%। सो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब इसमें लीगल हर्डल्स क्या है, वो जानने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर लूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप रियल टाइप ब्यूरोक्रेट से जानना चाहते हो तैयारी के बारे में, और अपनी तैयारी को और ज्यादा रीडिफाइन करना चाहते हो, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 5 और 6 जून को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पे क्लिक करके एनरोल कीजिए यूपीएससी अनअकैडमी समिट के लिए, जहां पर यूपीएससी के दिग्गज हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ बैठेंगे और आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, और आपके बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। हमारे बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं।
एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। अब आपको बता दूं लीगल हर्डल्स क्या क्या है। 85% रिजर्वेशन लद्दाख में EWS मिला दूं तो 10% 95% पहुंचता है। इंदिरा सानी केस 1992, आपको याद होगा, बोला गया था कि रिजर्वेशन को 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन यह बोला गया कि अगर 50% से बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होने। इसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि 5 बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, जब इंदिरा सानी केस की जजमेंट को इंटरप्रेट कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि दिस इज ए लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। हमने यह भी देखा कि महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आते हैं, जिसमें वो अपने सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, जो बैकवर्ड क्लासेस थे, उनको रिजर्वेशन बढ़ाते हैं और 70% रिजर्वेशन पहुंच जाती है महाराष्ट्र में। केस हाई कोर्ट में जाता है, स्ट्रक डाउन हो जाता है, रिजर्वेशन पॉलिसी स्ट्रक डाउन होगी। लेकिन यहां पर एक चीज आपने ध्यान देनी है, जो कहा गया है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। लद्दाख की जो पॉपुलेशन है, अगर आपने अभी स्टार्टिंग में देखा, तो कहीं ना कहीं इट इज 80% ऑलरेडी ट्राइबल पॉपुलेशन। पहले से ही 80% पॉपुलेशन वो है जो रिजर्वेशन के मतलब हकदार है। तो क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आता है या नहीं? जब ये ऑर्डर रिसेंटली चैलेंज किया गया है, अब कोर्ट इसको स्टडी करेगा, जुडिशियल रिव्यू देगा, तब हमें पता चलेगा कि क्या लद्दाख इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इस रिजर्वेशन को ला सकता है या नहीं, जो कि 85%। 10% EWS आप मिला दे तो 95% रिजर्वेशन। केवल 5% जो सीट्स है वो अनरिजर्व्ड है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो है इसमें आता है या नहीं, ये हमें आने वाला समय बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक इट।